सो गाइस, आज हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है ट्रेडिंग विद कैंडल्स। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? इन दिस चैप्टर वी विल कंसिडर द वेरियस वेज ऑफ ट्रेडिंग द थ्री मेन टाइप्स ऑफ कैंडल्स वी हैव स्टडीड इन चैप्टर नंबर 2। यानी इसमें हम जो पढ़ने वाले हैं, जो भी हम चैप्टर नंबर 2 में जो हमने जो कैंडल स्टिक पैटर्न स्टडी किया है, उस कैंडल स्टिक को हमें ट्रेड कैसे करना है, वो चीज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। We have learned that the markets move through phases of contraction and expansion. It is here that the secret of money making lies. Every phase of expansion is followed by the phase of contraction, and every contraction means sooner or later erupt into an explosion. यानी मार्केट जो दोस्तों हमेशा एक फेज में मूव करता है। पहले कॉन्ट्रैक्शन होता है, फिर एक्सपेंशन होता है, फिर कॉन्ट्रैक्शन होता है, फिर एक्सपेंशन होता है। और हर कॉन्ट्रैक्शन के बाद जैसे ही मार्केट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, इसके बाद एक एक्सप्लोजन जरूर आता है मार्केट में, क्योंकि उस कॉन्ट्रैक्शन फेज को मार्केट जब तोड़ के बाहर आता है तो एक बहुत बड़ा मूव हमें देखने को मिलता है। इसके बाद दोस्तों we must keenly observe these range bound markets, and we can even trade them provided the range is wide enough. At other times we will wait for such a phase to dissolve and look for next phase of expansion to take over. यानी जब भी मार्केट एक बहुत बड़े रेंज बाउंड में होता है तो हमें उस चीज को क्लोजली ऑब्जर्व करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भी हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी छुपी होती है कि हम यहाँ पर इस रेंज के अंदर ट्रेड कर सकते हैं, या तो हम फिर वेट कर सकते हैं कि जो मार्केट है उस रेंज से बाहर आए और एक एक्सप्लोसिव मूव दिखाए, तो हम ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। A contraction requires you to maintain tight stop loss based on the width of the range. That in turn allows you to enter the eruption trade with relatively small risk. Contraction क्या करता है दोस्तों? Contraction एक टाइट स्टॉप लॉस रखने में आपकी मदद करता है। जैसे आप यहाँ पे एक इमेज देख पा रहे हो, मैं आपको एक बार जूम करके दिखा देता हूँ। इस इमेज में आपको कॉन्ट्रैक्शन फेज दिखेगा। यहाँ पर आप एक चीज नोटिस करना, जस्ट अ सेकेंड। तो दोस्तों यहाँ पर आप एक चीज नोटिस करोगे कि कॉन्ट्रैक्शन फेज में क्या होता है, आपको एक टाइट स्टॉप लॉस रखने के लिए एक छोटी सी जगह मिल जाती है। ये देखो, अब ये पूरा एक कॉन्ट्रैक्शन फेज है। अगर किसी को ट्रेड इनिशिएट करना है, मान लो उसने ये यहाँ पे एक इरप्शन मूव आया, यानी एक एक्सप्लोसिव मूव यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पर कोई अगर एंट्री करता है तो स्टॉप लॉस उसका क्या होता है, ये कॉन्ट्रैक्शन फेज है, उसके नीचे वो एक सेफ स्टॉप लॉस रख सकता है। तो यहाँ पर इसकी बात की जा रही है। तो अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद दोस्तों जो बोला गया है, दिस इज हाउ वी यूज लिलीपुट कैंडल्स फॉर एंटरिंग बिग ट्रेड्स व्हेन रेंज गेट ब्रोकन। यानी जब भी रेंज से कोई जैसे मान लो ये रेंज है, जब भी कोई रेंज टूटता है तो हम इसके बाद इसमें एक लिलीपुट, यानी लिलीपुट कैंडल कौन सी होती है दोस्तों? जो जैसा कि मैंने आपको पहले चैप्टर में बताया, जो स्मॉल कैंडल्स होती है, जितनी भी स्मॉल कैंडल होती है जिनकी बॉडी बहुत ज्यादा स्मॉल होती है, उनको हम लिलीपुट कैंडल बोलते हैं। एज पर दिस बुक XXS यानी स्मॉल साइज की जो कैंडल होती है उसकी यहाँ पर बात की जा रही है। तो हम अभी आगे देखते हैं कि उसमें हम कैसे कैसे यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। फॉर अ लॉन्ग ट्रेड वी विल एंटर राइट ऑन द ब्रेकआउट एंड इमीडिएटली ऑन द ब्रेकडाउन। फॉर अ शॉर्ट ट्रेड द एंट्री मस्ट बी मेड एज सून एज द रेंज ब्रोकर। मतलब लॉन्ग ट्रेड में हम कब एंट्री कर सकते हैं? जैसे मान लो हमें लॉन्ग ट्रेड यानी बाय साइड का ट्रेड लेना है, तो हम कब ट्रेड इनिशिएट करते हैं? ब्रेकआउट के बाद हम ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। और शॉर्ट टर्म में जब हमें शॉर्ट करना है तो हम ब्रेकडाउन में हम ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। लिलीपुट कैंडल्स ऑल्सो हेल्प अस टू ट्रेंड कंटिन्यूस। मतलब ट्रेंड को, जैसे मान लो ये ट्रेंड है दोस्तों, ये ट्रेंड चला आ रहा है। अब मान लो आपसे ट्रेंड मिस हो गया, तो ये कैंडल हमें हेल्प करता है कि हमें ट्रेंड में कैसे एंट्री लेनी है, अब हम वो जानेंगे। पहली चीज तो ये होगी कि आपको यहाँ पर देखने को मिल गया कि आप किसी भी रेंज की ब्रेकआउट के बाद आप एंट्री ले सकते हो। दूसरी चीज ये होगी कि हम ट्रेंड में कैसे एंट्री लेंगे। आपको जैसे यहाँ पर इस इमेज में देख रहे हो, ये एक रेंज है, ठीक है। अब आपको पता कैसे चलेगा कि ये रेंज है? जैसे मान लो ये मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे सारे देखो अब ये यहाँ पे एरो दिखाया हुआ है, सारी स्मॉल कैंडल का यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पर इसका मतलब हमें ये समझ आ रहा है कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन फेज चल रहा है, तो या तो हम यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं या फिर इसके ब्रेकआउट के ऊपर हम एंट्री ले सकते हैं। तो यानी स्मॉल कैंडल हमें देख के ये पता लग गया कि ये हमारा कॉन्ट्रैक्शन फेज यहाँ पे चालू हो गया है। अब दोस्तों लिलीपुट कैंडल्स आल्सो हेल्प अस टू ट्रेंड कंटिन्यूएशन। अब वो कैसे हम लिलीपुट कैंडल्स यानी स्मॉल कैंडल्स की मदद से हम एंट्री ले सकते हैं, वो हम पढ़ते हैं। लिलीपुट कैंडल्स में आल्सो अपीयर इन
ट्रेंडिंग मार्केट्स और इन एक्सप्लोजन फेज एज कैन बी सीन इन फिगर 3.2, जो कि आगे दिखाया गया है दोस्तों कि हम इसमें कैसे एंट्री ले सकते हैं। यहां पर आपको मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूं, ये फिगर में आपको दिखाया गया है, इससे आपको थोड़ा सा क्लियर होगा। ये देखो दोस्तों, यहाँ पे क्या दिखाया गया, ये एक रेंज बाउंड मार्केट है। यहाँ पे आप देख सकते हो सारे ये लिलीपुट कैंडल्स हैं। लिलीपुट यानी छोटी बॉडी जिसकी होती है कैंडल के, जो छोटे छोटे कैंडल्स होते हैं उनको लिलीपुट कैंडल्स बोलते हैं। ये सारी एक रेंज बाउंड मार्केट है। जैसे इसका ब्रेकडाउन आया, वहां पर हमने यहाँ पर एंट्री देखने को मिला। ठीक है, व्हेन ब्रेक डाउन ऑल हेल इज लेट लूज, यहाँ पर हमने एंट्री लिया। अब हमें जो ये ट्रेंड को कैप्चर करना है तो वो कैसे किया है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर हमें डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। इसके बाद ये देखो स्मॉल कैंडल की फॉर्मेशन हो रही है ग्रीन कलर की। ठीक है, तो हम यहाँ ग्रीन में यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। जैसे ही हमें बड़ी बड़ी रेड कैंडल गिर रही है, यानी ग्रीन कलर कब हो रहा है, जब हमें यहाँ पर पॉज मिल रही है। हमें बुक में अभी लिखा हुआ है, वो भी मैं आपको पहले बताया, तो फिर आपको डायग्राम में दिखाऊंगा तो आपको समझ आएगा। जस्ट अ सेकेंड दोस्तों, मैं एक बार पहले बता देता हूँ आपको पढ़ के, उसके बाद मैं आपको डायग्राम अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। लेट्स अज्यूम दैट यू आर लुकिंग फॉर एन एंट्री इनटू अ स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड। ठीक है, जैसे मान लो कि अगर आपको किसी अप ट्रेंड में एंट्री लेना है, मिड वे यू सी अ टाइनी रेड कैंडल्स, दिस रेड कैंडल शो देयर वाज अ माइनर डिप इन अ प्राइस बट द बायर्स इमीडिएटली कम बैक एंड ऑब्जर्व द सेलिंग। यानी मान लो कि आप एज्यूम कर लो कि आप किसी अप ट्रेंड का, कोई अप ट्रेंड मार्केट है, उसमें आप एंट्री के लिए आप मौका ढूंढ रहे हो। ठीक है, आपने एक छोटी सी कैंडल देखी रेड सी। ठीक है, यहाँ पर ग्रीन कैंडल की हमेशा फॉर्मेशन हो रही है, यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनते जा रहे हैं, लेकिन एकदम ही क्या हुआ, आपने यहाँ पे छोटी सी एक रेड कैंडल देखी, यहाँ पे एक रेड कैंडल बनती हुई देखी, जो कि नीचे तक आई रेड कैंडल, नीचे से फिर यहाँ पर हमें रिजेक्शन देखने को मिला और वो काफी छोटी सी रेड कैंडल यहाँ पे बन गई। तो इसमें ऑथर ये कह रहा है कि ये जो रेड कैंडल है, ये हमारा एंट्री का सिग्नल है, यहाँ पर हम एंट्री ले सकते हैं। यहाँ पे देखो दोस्तों लिखा भी हुआ है, द कैंडल शोज दैट देयर वाज अ माइनर डिप इन द प्राइस बट द बायर्स इमीडिएटली कम बैक इनटू ऑब्जर्व द सेलिंग। मतलब यहाँ पे ट्रेंड जो है ऊपर का, ये यहाँ पर हल्का सा डिप देखने को मिला, लेकिन नीचे की साइड फिर से यहाँ पे बायर आ गए और फिर से जो प्राइस को है वो ऊपर ले गए। ठीक है, और ऊपर ले जाने के बाद जो कैंडल बड़ी फॉर्म हो सकती थी, वो छोटी सी रेड कैंडल की यहाँ पे फॉर्मेशन यानी लिलीपुट कैंडल यहाँ पे बन गई। तो ये हमारा जो है एंट्री बनेगा। दिस इज एन अपॉर्चुनिटी, द अपॉर्चुनिटी इज इवर स्ट्रॉन्गर इफ द रेड कैंडल इज formed at around the top of the end of the previous green candle। यानी दोस्तों मान लो, ये मैं एग्जांपल समझाता हूं, अगर मान लो यहाँ पे अप ट्रेंड है, ठीक है, अगर यहाँ पे ग्रीन कैंडल की यहाँ पे फॉर्मेशन हो रही है बार बार, और यहाँ पर एक माइनर सा डिप आया है, थोड़ा सा प्राइस में पुल बैक यहाँ पर आया है, और यहाँ पर लेकिन एक छोटा सा यहाँ पर फिर से हमें रेड कैंडल देखने को मिलता है। ठीक है, और ये रेड कैंडल कहाँ देखने को मिल रहा है, द रेड कैंडल इज फॉर्म्ड एट अराउंड द टॉप एंड ऑफ द प्रीवियस ग्रीन कैंडल, यानी इस ग्रीन कैंडल के ऊपर, यानी आसपास यहाँ पर हमें रेड कैंडल छोटा सा हमें देखने को मिल रहा है। ये हमारा एंट्री पॉइंट बनेगा। अब मैं आपको एक डायग्राम, यहाँ पे जो डायग्राम दिखाया हुआ है उसकी वजह से समझाता हूँ। यहाँ पे देखो दोस्तों, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। ये देखो दोस्तों, यहाँ पर ये एग्जांपल से समझाया गया कि यहाँ पे एक पहले कॉन्ट्रैक्शन फेज था। ठीक है, ये पूरा कॉन्ट्रैक्शन फेज था। यहाँ पर आप देखो फ्रेश मूव की यहाँ पे स्टार्टिंग हुई है, यहाँ पे अब ट्रेंड जो है चेंज हो चुका है। यहाँ से आप देखते हो कॉन्ट्रैक्शन फेज था और ये पूरा डाउन की तरफ शिफ्ट हो रहा था मोमेंटम। ठीक है, यहाँ से क्या हुआ, ट्रेंड चेंज हो गया। अब यहाँ पे देखो हमें एंट्री कहाँ करने को मिलता है, ये अप ट्रेंड है। ठीक है, ये देखो, ये जो आप कैंडल देख रहे हो ये रेड, यहाँ पर हमें एंट्री मिलती है क्योंकि ये एक छोटी कैंडल है। पहली चीज हमने क्या नोटिस की, डाउन ट्रेंड में था, एकदम ही शिफ्ट आया अपसाइड की तरफ, ट्रेंड चेंज हुआ, ट्रेंड पूरा अपसाइड की तरफ हमें दिख रहा है, और यहाँ पर हमें अपॉर्चुनिटी दिख रही है। ये छोटी सी कैंडल हमें रेड कलर की दिख रही है, जो कि ग्रीन पिछले ग्रीन कैंडल के बिल्कुल टॉप साइड में बनी है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए, यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। दूसरी एंट्री देखो दोस्तों, यहाँ पर बनती है, ट्रेंड चेंज हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे देखो जब मार्केट की ओपनिंग हुई है तो गैप अप ओपनिंग हुई है, और यहाँ से मार्केट कंटिन्यू ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब जो है ट्रेंड चेंज हो चुका है। अब हमें एंट्री ढूंढना है, तो ये देखो ये ग्रीन कैंडल है, यहाँ पे हल्का सा पुल बैक हमें देखने को मिला। ये छोटी सी रेड कैंडल है जिसको लिलीपुट कैंडल हम बोलते हैं, और ये रेड कैंडल का फॉर्मेशन कहाँ पे हुआ है, प्रीवियस ग्रीन कैंडल के टॉप पे। ये देख रहे हो, अब यहाँ पे टॉप पे फॉर्मेशन हुआ है, तो यहाँ पर हम दोबारा से एंट्री ले सकते हैं। रेड कैंडल नियर द टॉप एंड ऑफ द प्रीवियस कैंडल, जो जैसा कि मैंने आपको बताया, तो यहाँ पर हम दोबारा से एंट्री ले सकते हैं। जैसे हम यहाँ एंट्री लेंगे, उसके बाद देखो दोस्तों मार्केट कहाँ है। तो इसमें सिंपल, इस स्ट्रेटजी में जो बताया गया है, एंट्री हमें इस कैंडल का यूज करके कैसे लेना है ट्रेंड चेंज में,
तो वो चीज इसमें बताई गई है। तो आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी कि हम एंट्री कैसे ले सकते हैं। फिर मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे मार्केट यहाँ पे आप देखो इसमें क्या दिखाया गया, यहाँ पे पहले मार्केट हल्का डाउन साइड में था और सॉर्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन फेज में भी था। यहाँ पे मार्केट जो अगले दिन ओपन होता है, यहाँ से पूरा चेंज हो जाता है मार्केट, ठीक है। यहाँ से ट्रेंड का चेंज, क्योंकि गैप अप ओपनिंग होती है, तो यहाँ पे ट्रेंड के यहाँ पर हमें चेंज देखने को मिलता है। तो पहली एंट्री हमारी बनती है यहाँ पर, क्योंकि ये ट्रेंड, एक तो पहली बात तो ट्रेंड चेंज हुआ। दूसरी एंट्री कि यहाँ पे जो रेड कलर का कैंडल है वो काफी स्मॉल है और प्रीवियस ग्रीन के साइड में ही है, यानी हल्का सा पुल बैक आया है यहाँ पर, लेकिन फिर से बायर जो है यहाँ पे प्राइस ऊपर ले गए हैं। दूसरी एंट्री देखो दोस्तों, दोबारा यहाँ पे बन रही है, ट्रेंड चेंज हुआ, प्राइस ऊपर जा रहा है, यहाँ पे हल्का सा पुल बैक आया है, रेड कैंडल की फॉर्मेशन हुई है, फिर से मार्केट का प्राइस बायर्स ने एंट्री की है और प्राइस को थोड़ा ऊपर ले गए हैं। ये हमारे लिए दूसरी एंट्री है। मतलब आप इस जगह पे एंट्री ले सकते हो। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। अब हम दोबारा चलते हैं अपने टॉपिक पे। सो गाइज ये हमने देख लिया। नाउ लेट्स नेट मूव। और ये चीज जो सेम चीज मैंने आपको दिखाई ये है, अब ये चीज मैं आपको दिखाया था डाउन साइड पे, ये मैंने आपको दिखाया बाइंग साइड पे। अगर आपको शॉर्ट साइड पे करना है तो शॉर्ट साइड पे आप कैसे ले सकते हो एंट्री, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये भी एग्जांपल से समझा दिखा रखा है यहाँ पर हमें। ये एक रेंज बाउंड मार्केट है, यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ, पहली एंट्री ब्रेकडाउन पे बनती है। दूसरी एंट्री आप देखो दोस्तों, यहाँ पे रेड कैंडल की फॉर्मेशन हो रही है, अब हमें उल्टी साइड लेना है एंट्री, तो हम ग्रीन कैंडल पे लेंगे। ये यहाँ से हल्का सा प्राइस यहाँ पर ऊपर गया, वापस यहाँ पर रिट्रेस किया, ये हमारे लिए एंट्री का पॉइंट बनता है। सेम यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे प्राइस, यहाँ पे देखो ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, प्राइस नीचे की साइड गया है, ठीक है। फिर से यहाँ पर आप देखो, यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट हुए हैं, ठीक है, हल्का सा ये पुल बैक है, तो यहाँ पर हमारा ये जो है ग्रीन कैंडल पे यहाँ पे हमारी एंट्री बनती है, जिससे कि हम ट्रेंड को कैप्चर कर सकते हैं। दोस्तों ये चीज आप एक बार चार्ट पे जाओ और चार्ट पे ये चीज आप प्रैक्टिस करो और ये चीज देखो कि ये चीज कितना काम करती है। तो दोस्तों ये थी, ये चीज मैंने आपको बताई। अब मैं आपको आगे बताता हूँ इसमें क्या है। जस्ट अ सेकेंड। इसके बाद जो दोस्तों इसमें लिखा गया है, लिलीपुट कैंडल्स ऑल्सो सिग्नल एन एंड टू द करंट लेग ऑफ अ मूव, यानी लिलीपुट कैंडल्स कैन ऑल्सो सिग्नल एन एंड to the current leg of move. There is one important caveat to note here. If the uptrend has reached a near-term top or bottom, in case of downtrend, and you will see appearance of tiny candles, then there may not be any trend resumption. In such case, we will see a reversal of the trend instead of further move in the original direction. मतलब यहाँ पे नोट करने वाली एक चीज है कि जैसे मान लो कोई ट्रेंड की स्टार्टिंग हुई है और ट्रेंड काफी यहाँ पे ऑलरेडी आपने नोटिस किया कि यहाँ पे चल चुका है, एक यहाँ पे हम लंबा ट्रेंड देख चुके हैं, और यहाँ पर फिर से हमें एक लिलीपुट कैंडल्स यानी स्मॉल कैंडल्स की यहाँ पे फॉर्मेशन होती हुई दिख रही है। तो हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि मार्केट का ट्रेंड यहाँ से जो है वो रिवर्स कर सकता है, मार्केट का ट्रेंड ये नहीं होगा। अगर पहले ये काफी लंबा ट्रेंड हो चुका है तो इसमें ये बात हो रही है। दोस्तों लेट्स से द ट्रेंड है वाज up and you have already seen a sizable up move, you then see a tiny candles appearing at some kind of resistance level. In such case we assume that a small body may be showing a loss of momentum. जैसा कि मैंने आपको बताया, जैसे कि ट्रेंड है एक, आप ऑलरेडी एक ट्रेंड देख चुके हो और ऊपर मान लो कोई रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है, मार्केट यहाँ से ऑलरेडी ट्रेंडिंग है, यहाँ से यहाँ तक मार्केट ने मूव दिखा दिया है, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल है और यहाँ पे छोटी छोटी कैंडल्स यानी लिलीपुट कैंडल्स की यहाँ पे फॉर्मेशन हो रही है। तो ये हमें क्या बताता है कि शायद जो है ट्रेंड वो कंटिन्यू नहीं रहेगा, ट्रेंड जो है वो वीक हो चुका है और मार्केट किसी भी टाइम यहाँ से रिवर्स कर सकता है। If the momentum doesn't pick up in the same direction again, sooner or later it may will do soon in opposite direction. And if the trend is indeed going to reverse, then you would see the appearance of bigger candle or opposite color, which would signify reversal. वही मैंने आपको बताया दोस्तों कि यहाँ से जाने के बाद यहाँ पे मार्केट अगर ट्रेंड हो चुका है, काफी स्ट्रेच हो चुका है, तो मार्केट यहाँ से रिवर्स दिखा सकता है। यहाँ पे अगर यहाँ पे लिलीपुट कैंडल की फॉर्मेशन हो रही है और लिलीपुट कैंडल की फॉर्मेशन होने के बाद यहाँ पे कोई एक बड़ा सा कैंडल हमें देखने को मिलता है, तो हम ये चीज मान सकते हैं कि यहाँ से मार्केट अब रिवर्स कर चुका है। इसका भी दोस्तों आई थिंक एग्जांपल होगा, चार्ट होगा, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। मैं चार्ट की मदद से यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखो दोस्तों, इसकी बात करूं, जैसे मान लो यहाँ पर एक ऑलरेडी आप अप ट्रेंड देख चुके हो और यहाँ पे आपकी कैंडल्स नोटिस करोगे, छोटी छोटी कैंडल्स यहाँ पे बन रही है, सारे लिलीपुट कैंडल्स है, स्मॉल कैंडल्स है, ठीक है। ये आपने देखा छोटी छोटी कैंडल्स बन रही है। अब हमें यहाँ पे क्या एज्यूम करना है, क्योंकि हमने पहले ही अप ट्रेंड देख लिया है, तो अब हम ये यहाँ पर एंट्री नहीं ले सकते क्योंकि ऑलरेडी हमने अप ट्रेंड देख लिया। अब हमें दिमाग में ये आएगा कि एक अप ट्रेंड तो पहले से ही आ गया है,
अब यहाँ पर हमें छोटी छोटी कैंडल्स के यहाँ पे फॉर्मेशन हमें देखने को मिल रहा है, तो अब यहाँ से मार्केट रिवर्स कर सकता है। और ये चीज कंफर्म कैसे होती है, यहाँ पे अगर आप अगली कैंडल देखोगे तो कितनी बड़ी और कितनी ह्यूज कैंडल है रेड, जिसने कि यहाँ पे ब्रेकडाउन हमें दिखाया है। तो ये चीज कंफर्म करती है कि यस, अब हमें रिवर्सल देखने को मिल चुका है, यहाँ से मार्केट जो है रिवर्स कर सकता है। यू कैन ऑल्सो, ये इमेज में क्या बता रहा है, यू कैन सी हाउ लिलीपुट कैंडल्स कीप काउंटर ट्रेंड करेक्टिव मूव्स विद इन लिमिट्स एंड लीड टू ट्रेंड रिजम्पशन सूनर rather than later. A trend resumption move often originates from support levels and has bigger size candles. मतलब इसमें ट्रेंड रिजम्पशन मूव यानी ट्रेंड जो रिज्यूम हो रहा है वो मूव हम कहां पे देख सकते हैं, सपोर्ट लेवल के आसपास। सपोर्ट लेवल इसमें दिखाया हुआ है मूविंग एवरेज, ये मूविंग एवरेज का सपोर्ट है, ये स्मॉल कैंडल की यहाँ पे फॉर्मेशन हो रही है, तो यहाँ पर हम एंट्री बना सकते हैं। यानी सपोर्ट के पास अगर हमें दिख रहा है तो इट मींस जो है ट्रेंड रिज्यूम होगा, ये यहाँ से ट्रेंड अभी और ऊपर जाएगा। लेकिन अगर मान लो रेजिस्टेंस के पास बन रहा है, काफी ज्यादा स्ट्रेच हो गया है और यहाँ पर छोटी छोटी कैंडल्स बन रही है, मतलब इसका ये कि यहाँ से ट्रेंड जो है वो रिवर्स हो सकता है। इस इमेज में दिखाने की यही दिखाने की कोशिश की जा रही है, मूविंग एवरेज है, इसका सपोर्ट ले रहा है। यहाँ पे देखो लिलीपुट कैंडल्स, यहाँ पे छोटी छोटी कैंडल्स बन रही है, ठीक है, यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनी, फिर हल्का सा पुल बैक आया, रेड कैंडल बनी, यहाँ से प्राइस ऑलरेडी अप ट्रेंड में है, तो यहाँ पर हम एंट्री ले सकते हैं, ठीक है, इस कैंडल के हिसाब से। लेकिन ये मार्केट ऑलरेडी स्ट्रेच हो चुका है, यहाँ पर हम एंट्री नहीं ले सकते क्योंकि ऑलरेडी एक हम अप ट्रेंड देख चुके हैं। तो इस इमेज में ये बताने की कोशिश की जा रही है। तो अब हमने हमने ये इस चैप्टर में ये चीज पढ़ा, हम चार चीज हमने इसमें देखते हैं कि हमने क्या क्या सीखा और ये कैंडल्स जो है वो किस किस चीज के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इन अ न्यू ट्रेंड स्टार्टिंग बाय वे ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ रेंज, यानी ये कैंडल्स में हम कब ट्रेंड में एंटर ले सकते हैं, जब भी किसी नई ट्रेंड की शुरुआत हो, ठीक है, नई ट्रेंड की शुरुआत हुई, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, अब हमें दोबारा ट्रेंड, यहाँ पे ट्रेंड चेंज हो चुका है, हमें मान लो अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड की साइड ब्रेकआउट होता है, अब हमें दोबारा ऊपर एंट्री लेनी है, तो यहाँ पर हम जो है एंट्री ले सकते हैं, ये कैंडल हमें हेल्प करती है। दूसरी चीज है इन ऑन बोर्डिंग एंड ऑन गोइंग ट्रेंड, यानी अप ट्रेंड है, हमने मिस कर दिया स्टार्टिंग में, अब हमें यहाँ पर एंट्री लेनी है, तो हम इस कैंडल की मदद से, स्मॉल लिलीपुट कैंडल की मदद से हम इस ट्रेड में दोबारा से एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। अब लिलीपुट कैंडल्स वही दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर अप ट्रेंड में एंट्री लेनी है तो सबसे पहले ग्रीन कैंडल बनेगी, उसके बाद यहाँ पे छोटी सी रेड कैंडल होगी जो कि हल्का सा पुल बैक होगा, बट एक छोटी सी रेड कैंडल की फॉर्मेशन होगी जो कि ग्रीन कैंडल के साथ में होगी, तो ये हमारा एंट्री पॉइंट बनता है, जो कि ट्रेंडिंग मार्केट में हम देख सकते हैं। इन सिग्नलिंग एन एंड टू अ ट्रेडिंग मूव व्हेन इट रीचेस एन ऑब्स्टेकल और गेट्स ओवर एक्सटेंडेड एंड लूज मोमेंटम। ये चीज हमें और क्या सिग्निफाई करती है, ये कैंडल, कि मान लो कोई ट्रेंड चला आ रहा है, अब उसका मूव जो है एंड होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हमने पहले से उस ट्रेंड में काफी ज्यादा यहाँ पर स्ट्रेच देख लिया है और हमें यानी अब लिलीपुट कैंडल्स बन रही है, तो इसका मतलब ये है कि अब इस मूवमेंट का जो है एंड होने वाला है, यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे हमें कॉशियस हो जाना चाहिए, ठीक है। अब दोस्तों चौथी चीज क्या है, इन सिग्नलिंग एन एंड टू अ करेक्टिव मूव व्हेन द करेक्शन रीचेस लेवल ऑफ सपोर्ट और रेजिस्टेंस। मान लो कि किसी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास प्राइस आता है, मान लो यहाँ से प्राइस ऊपर गया, ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे कैंडल की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है, रेजिस्टेंस के पास हो रही है, लिलीपुट कैंडल्स बन रहा है, उसके बाद हमें मतलब सतर्क हो जाना चाहिए कि यहाँ से जो है मार्केट रिवर्स कर सकता है। सेम जो है वो करेक्शन मूव में यानी डाउन साइड में होता है, यहाँ पर मान लो सपोर्ट है, यहाँ से मार्केट ऑलरेडी ट्रेंडिंग है, फिर यहाँ पे मान लो लिलीपुट कैंडल छोटी छोटी कैंडल्स यहाँ पे बनने लग गई, तो हमें ये चीज एज्यूम कर लेना चाहिए कि मार्केट जो है वो यहाँ से रिवर्स कर जाएगा। दोस्तों ये चार चीजें हैं जो हमने सीखी आज, ये हमें कैंडल क्या क्या सिग्निफाई कर सकती है और हम ट्रेड में कैसे एंट्री ले सकते हैं और इस कैंडल से हम क्या क्या जज कर सकते हैं। दोस्तों अगला टॉपिक है वर्ड जायंट यानी डबल एक्सेल कैंडल, जो बड़ी बड़ी कैंडल्स होती हैं उसको हम कैसे ट्रेड करें, ये मैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में कवर करूंगा। इस आज के वीडियो के पार्ट में हमने लिलीपुट कैंडल्स यानी स्मॉल कैंडल्स कवर किया है, वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम ये टॉपिक जो है वो कवर करेंगे।